हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। यदि फ्रेंड्स आपको इन सभी क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हरचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी। हरचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान किसको दिया गया था। 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान किसको दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में वीरता के दो सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है। भारत में वीरता के दो सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र तथा अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औषधि के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिव्रज राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडाग्राम में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। जिस समिति की सिफारिश पर
भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कौन सा दर्रा कुल्ली घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन है? भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गरेट थैचर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्याज दर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के इनाम कमीशन गठित किया गया था? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के इनाम कमीशन गठित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा मणि
रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। 1855 ईस्वी में संस्थानों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर बर्रो को। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम धातु का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड से। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पेड़ से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से, ऑप्शन नंबर डी।